तो आज हम प्लेटफ़ॉर्म का टेस्ट सीरीज़ थर्ड करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बार-बार सुनने से क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा रिकॉल होते रहता है। तो आप एक सेट को कम से कम 2 बार सुनें, 2 बार सुनें, एक सेट का 2 बार सुनें। उससे क्या होगा, एक बार आप अ, आराम से सुनें, सेकंड बार स्पीड में सुनें। उससे क्या होगा कि आपका माइंड में क्वेश्चन सेट होगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन 1 नंबर। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 में हम लोग आते हैं जी, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वनाथन आनंद, ठीक है। पहला अच्छा, 1 मिनट, ये राजीव गांधी प्रथम पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था, 1991 या 92 में दिया गया था, याद होगा। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो जोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया था? तो इसमें कौन नहीं पाया गया? तो 2 का 4 न हो जाएगा। आपको इसमें शेर नहीं पाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं हम। 3 कह रहा है इसमें, क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि इन राजाओं में कौन से राजा जो थे वो बुद्ध के समकालीन नहीं थे? यानी कि बुद्ध के समकालीन का मतलब हुआ कि जिस बुद्ध थे, राज कर रहे, जिसमें बुद्ध थे, उसमें कौन-कौन सा राजा शासन कर रहा था उस टाइम? तो इसमें हो जाएगा आपको 1 और 3 मानिए ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। कौन-कौन? तो अजातशत्रु भी थे और आपका कृष्णजीत भी था, यानी कि 3 दोनों था इनमें। क्वेश्चन अगर हम 4 की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं तो इसे मिलाना है। तो 4 की बात करें तो वराहमिहिर, वराहमिहिर में कौन आपको आ जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर होगा। तो इसमें कह रहा है कि 1 कौन होगा? तो पहला का आपको हो जाएगा 3 नंबर, वराहमिहिर में आ जाएगा बृहस्पति, ठीक है। विशाखा दत्त में क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त में आपको हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम। वराहमिहिर में कौन? बृहस्पति, विशाखा दत्त में देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक हो जाएगा मिच्छकटिकम, शूद्रक का हो जाएगा मिच्छकटिकम, और आपको विल्हन का हो जाएगा आपको प्रबंध चिंतामणि। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुगल चित्रकला 5 में आते हैं कि मुगल चित्रकला बोल रहा है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 5 का आपको 4 नंबर हो जाएगा, इसमें सभी सही है। क्या-क्या था भाई? तो युद्ध नीति भी था, पशु पक्षी का प्राकृतिक दृश्य भी था, दरबारी चित्रण भी था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो राजा जय सिंह इनसे यानी कि शिवाजी से धोखेबाजी किया था। 1665 में पुरंदर की संधि हुआ था और शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा में दरबार 1666 में पहुंचते हैं और राजा जय सिंह ने शिवाजी को बंधक बना लेता है। औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को बंदी बना लिया। पिता पुत्र को आगरा के जयपुर वन रखा गया था। बीजापुर के सेनापति अफजल खान ने 1659 में शिवाजी का हत्या कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। कह रहा है 7 में क्या कह रहा है कि दोनों को मिलाना है, दोनों को कूट 1 से कूट 2 को मिलाना है। तो कह रहा कि क्लाइव क्या किया था? तो क्लाइव क्या किया था? बंगाल में दोहरा शासन लाया था क्लाइव, ठीक है। बेंटिक क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा को लाया था। चार्ल्स मेटाकॉफ क्या लाया था? तो प्रेस के जो पेपर जो छापते थे हम संस्कृत में या तो हिंदी में या बांग्ला में, उसको बैन करा के बोला था कि इंग्लिश में छापो, और जो भी अंग्रेज का विरोध में छापेगा उसका प्रेस को हम बंद करा देंगे, और जो अंग्रेज के सपोर्ट में छापेगा उसका प्रेस चलेगा। तो कर्जन क्या कहा था? कर्जन बोला था बंगाल विभाजन में जी। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। 1905 में बंगभंग आंदोलन हुआ था, तो उसी में बोला गया था कि 1911 क्या हुआ था? 1911 में किया गया था जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। 12 दिसंबर 2011 को राजा जॉर्ज पंचम ने राजधानी परिवर्तन की घोषणा किया और 1912 में राजधानी बना इंडिया का दिल्ली।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन हम लोग को 8 इधर होना होगा, थोड़ा सा रुकिएगा, बस हो ही गया। क्वेश्चन हम लोग 8 सेट कर लेते हैं। 8 हम लोग क्वेश्चन ये हुआ 1911 में ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 8 का आपको हो जाएगा 4 नंबर लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय 1911 में घोषणा हुआ और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गया। कौन आया था? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में। जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी। अब आते क्वेश्चन 9 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? झगड़ा क्यों हुआ था? 9 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। बोल रहा है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थी, तो हमेशा क्वेश्चन आधी रखना है कि जब साइमन कमीशन बात आया था उस समय भारत कोई भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 10 बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? तो गणपति लाया था कौन? तो बाल गंगाधर तिलक लाया था। गणेश उत्सव महाराष्ट्र का एक मुख्य पर्व माना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी ने उत्सव के द्वारा राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक जागरण के रूप में बढ़ाने का प्रयास किया था। बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ाया। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं। ये तो हो गया था, बाल गंगाधर तिलक हो गया था 1 नंबर। हम लोग 11 आते हैं। 11 में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राउलेट एक्ट के किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था? तो 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। इसमें हुआ था कि इसने लोगों के बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था अंग्रेज लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं लोग। 12 में कहा जा रहा है कि 1854 ईस्वी में वोट विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था क्या? तो 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा इसमें कि भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। वो डिस्पैच बिल्कुल बात। 13 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि सही को युग्म चुनिए। तो 13 आपको हो जाएगा, 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा खजुराहो। 13 का वो खजुराहो के चंद्र राजा बनाए थे, यानी कि सही चुना, यानी कि एलोरा गुफा गलत बात है। राष्ट्रकूट महाबलीपुरम गलत बात है। मीनाक्षी मदुरई बनाया था पल्लव राजा। अच्छा 13 का हम देखते हैं कौन कौन बनाया था। तो खजुराहो का चंदेल सही मंदिर में, तो बिल्कुल सही बात है। खजुराहो जो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है स्थित है जी। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सही है भाई? तो आगे हम लोग आते हैं कौन कौन सही है। तुमको 14 नंबर में 14 का आपको हो जाएगा 3 खगोलीय। 14 का खगोलीय इकाई कहते हैं इसको, यानी पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई कहते हैं हम लोग। 14 का 3 और 15 आते हैं हम लोग। अच्छा 15 नंबर आते हैं। 15 कह रहा है कि पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के देशांतर अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में इसका अंतर कितना होगा? तो इसका यानी कि 15 चौक 60 3 नंबर 5 घंटा होगा। अगर 15 घंटे है, 15 घंटे 15 का 1 न हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि 15 मिनट में 1 ही घंटा होता है। क्योंकि अगर ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है। ऊपर हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री साउथ, या हो गया मकर रेखा। तो यही जो ऊपर जो ग्रीनविच होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको?
इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 15 का आगे बढ़ते हैं हम लोग, 16 में आते हैं। 16 कह रहा है क्वेश्चन, 16 कह रहा है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है, ऐसे में क्या होता है? 16 का आपको 3 हो जाएगा कि समुद्र में अगर घनत्व बढ़ेगा तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ेगी, लवणता और गहराई दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में मैथ है तो हम लोग 18 में आते हैं हम लोग। अब कर 18 कह रहा है कि 18 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वोच्च चोटी पर्वत शिखर है? तो 18 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर केटू हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा। केटू की लंबाई कितना है? तो केटू की लंबाई आपको 8611 मीटर लंबा हो जाएगा। केटू, अगर केटू की बात की जाए तो केटू आपको काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है, जो पीओके के इर्द गिर्द अवस्थित होता है। केटू को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं लोग। और अन्नपूर्णा जो सिक्किम है इसका ऊंचाई कितने है? तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 80-78। नंगा पर्वत की ऊंचाई 81-26 होता है। अब लोग आते हैं 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो 19 नंबर बोल रहा है कि लोकटक ये तो मणिपुर में है, सांभर जी राजस्थान में है, सही बात है। लोनार जी महाराष्ट्र में है, बट हुसैन सागर आपको कर्नाटका में नहीं है, ये आपको हो जाएगा आंध्रा में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, डी नंबर इसका हो जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए है? तो 20 में आपको हो जाएगा, 20 का 1 नंबर कोरबा आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम क्यों बोलते हैं? तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या हम जानते हैं 30 होता है, तो ये पीरियोडिक टेबल में 36 होता है, यानी कि 20 का 1 नंबर। अब हम लोग आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्रतीक आवास है? तो आपको हो जाएगा जंगली हाथी के लिए बाबू, 21 का 1 नंबर हो जाएगा। 22 में आते हैं कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न कैसे होता है? तो 22 का भी हो जाएगा आपको 1 नंबर, तापीय शक्ति संयंत्र यानी कि एनटीपीसी थर्मल पावर से होता है। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं जी। 23 में हम लोग क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं हो जाएगा? तो 23 के आपको हो जाएगा 2 नंबर, 23 के आपको हो जाएगा 2 नंबर। 1982 इसका नहीं होगा। वियना सम्मेलन आपको वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में हुआ था। ये जो आपका होगा ना 1985 में हुआ था। अगर हम लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्कॉटहोम से हुआ था, ये सही बात है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 भी सही आपको हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में भी सही आपको हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 24 नंबर, मैथ है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। कार्डामम की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो कार्डामम पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के बीच होता है? तो 25 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, केरल और तमिलनाडु के बीच होता है कार्डामम की पहाड़ियाँ। पलानी की पहाड़ियाँ कोडाईकनाल में स्थित होता है। शिवराज की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटका में है। तो ब्रह्मागिरी पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अब आते हैं 26 का आपको जाके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से खींची जाती है? तो प्रशांत महासागर से हो जाएगा। 26 का 3 नंबर। 27 आपको हो जाएगा मैथ हो जाएगा। तो हम लोग 28 में आते हैं। 28 में आपको हो जाएगा ये, 28 में आते हैं। 28 कह रहा है, 28 में बोला जा रहा है आपको कि कौन इसमें सही सुमेलित है? आप इसको टिक करें। तो 28 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 28 का 4 यानी 1, 2, 3 और 4 में यानी सभी आपको सही हो जाएगा, सभी सही है। यानी कि चांपानेर पावागढ़ राष्ट्रीय पुरातात्विक उद्यान है। छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल मुंबई में, सही बात है। मल्लालपुरम तमिलनाडु में, सूर्यमंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। 29 में हम लोग आते हैं, 30 में आते हैं, 29 में आते हैं। 29 कह रहा है, 29 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी होता है? तो आप जानते हैं 1935 के संविधान संशोधन 1935 जो होता है हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। यानी कि कहा जाए तो संविधान का
72% अनुच्छेद 250 से 250 लगभग इसी से लिया गया है। भारतीय संविधान 1935 के संविधान अधिनियम से लिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर आते हैं। 30 कह रहा है कि 30 में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। 30 में कह रहा है कि भाग्य संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 30 का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 30 का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है ना आपको 2 और 3 सही आ जाएगा। 2 और 3 तो 2 और हम 3 पढ़ते हैं। 2 कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन-कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन प्राप्त करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त है। सही बात है। 3 क्या कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी कि 2 और 3 इसका आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 31 कह रहा है, क्वेश्चन 31 में बोल रहा है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, इस रीट को कहा जाता है। 31 का आपको हो जाएगा आंसर 2 नंबर। मैंडमस बोला जाता है। जो कहा जाए वही करे, अपनी औकात से ज़्यादा न करे, मैंडमस में आता है। मैंडमस में आता है। मैंडमस में आता है। अब आते हैं हम लोग 32 नंबर। 32 में क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में प्रणाली शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो 32 का 3 जानते हैं कि ग्राम होता है, प्रखंड होता है और जिला होता है। यानी कि त्रिस्तरीय कब दिया था? बलवंत राम मेहता समिति 1957 में दिया, त्रिस्तरीय दिया था। एक आता अशोक मेहता समिति, ये द्विस्तरीय दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 33 कह रहा है कि भारतीय संविधान का स्पष्ट प्रेस की व्यवस्था नहीं करता है। 19 का 1 के य में होता है। 19 के 1 में अ में होता है। 1 नहीं होता। 34 नंबर आते हैं। 34 कह रहा है कि राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? तो 34 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उपलब्धियां होता है। हाँ दोस्तों, तब बताइएगा। अगर डिटेल चाहिएगा पूरा तो डिटेल हम कमेंट करके बताएंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन हम लोग आते हैं 35 नंबर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शिक्षा मंत्रालय तो जानवे करते हैं हम लोग। 35 का 2 नंबर शिक्षा मंत्रालय हो गया। अच्छा, आते हैं 36 में आते हैं हम लोग। 36 कह रहा है, 36 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करेगा एक ही जो है IMF। वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक आपको होता है वह दीर्घ देता है। वह क्या देता है? दीर्घ लोन देता है। दीर्घ लोन देता है। IMF IMF और IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना, IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में किया गया था। ठीक है। ये दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में होता है। हाँ, ये दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था। 37 में आते हैं। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुनिश्चित नहीं होता है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसका तो आपको 37 का हो जाएगा 4 नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सही नहीं है तो ये आपको। अच्छा, पहले देखते हैं कौन सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा सही है, ILO का स्थापना। समुद्री संगठन लंदन में, ये भी सही आपको हो जाएगा। मुद्रा कोष अभी तो हम पढ़े थे IMF वाशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC। ये परमाणु, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का है
तो ये आपको हो जाएगा वियना, ये आपको वियना में हो जाएगा, यहाँ नहीं है, आपको वियना में हो जाएगा, ये गलत आपको हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपको। 38 में आते हैं हम लोग। 38 में कह रहा है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा 4 नंबर, 38 की हो जाएगा 4 नंबर, भुगतान संतुलन से आता है, भुगतान संतुलन। 39 में मैथ है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 40 आते हैं। 40 हमको कह रहा है कि जब धूप वर्षा की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार होता है? तो 40 का आपको हो जाएगा, 40 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। पहला बात, परिक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है और आंतरिक परावर्तन भी होता है। 41 आते हैं हम लोग, 41 जिसे कहते हैं। कह रहा है कि शुष्क सेल यानी कि जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं, बैटरी जो घर में यूज करते हैं, शुष्क सेल, सूखा सेल कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से किनका विद्युत अवघट इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 41 का आपको वही हो जाएगा, 1 नंबर, अमोनिया क्लोराइड और जिंक, यानी कि अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम और जिंक क्लोराइड, Zn। अमोनिया का परमाणु संख्या 13, जिंक का परमाणु संख्या 30। 42 आते हैं हम लोग। 42 में कह रहा है, 42 कह रहा है कि पहचानिए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर कौन करने वाला है? इसमें हो जाएगा 1 और 3 नंबर हो जाएगा, चांदी के रूप में बदरंग होना और जल का विद्युत अपघटन, सॉरी। 43 आते हैं लोग। 43 कह रहा है कि 2 और 4 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो 43 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 2 ओम से कम। तो कैसे जोड़ना है भाई? तो हमको जोड़ना है, सबको सीरीज में करना है, तो समानांतर करना है, तो पैरेलल में करना, तो 1/2 1/4 प्लस 1 बटा कितना, 1 बटा हो जाएगा 8, एलसीएम कितना गया 8, तो हो जाएगा 4 दूनी के 8, 2 चौके 8, 1 तो कितना हो गया 8 और 3 11/8, यानी कि अगर देखिए 1 से भागा देंगे तो 8, यानी कि 1 पॉइंट कुछ, यानी कि 1 पॉइंट कुछ जाएगा कोई, तो 2 से कम ही नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आते हैं 44 आपको हो जाएगा मैथ। 45 में लोग आते हैं, 45 कह रहा है, हाँ अच्छा क्वेश्चन 45 कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल उष्मा की मात्रा एक समान होते हैं। तब 45 का ऑप्शन दे रहा है 4, ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ सही इसका है, यानी वातानुकूल में कक्ष हवाई से वाष्पित कुंडली से उष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रव नित्र कुंडली पर उष्मा का निःसरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही सिर्फ है। तो ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, होगा सही होगा आपको। 46 में क्या कह रहा है? 46 में कह रहा है कि कठोर 46 में 46 में कह रहा है इसका आंसर होगा 1 नंबर हो जाएगा। 1 में क्या कह रहा है भाई? 1 में इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। 46 में 46 का ओनली फॉर 1 और 2 सही हो जाएगा। कौन कौन? तो जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय अमोनिया और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होता है, 1 नंबर। एक आपको हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा? 46 का 1 कथन सही है। अच्छा, एगो 3 था ना, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग। 46 का 1 नंबर नहीं, सॉरी 1 और 2 हो जाएगा इसका।
जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। 47 हम आते हैं। 47 कह रहा है कि जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। इसकी क्या प्रणालियाँ हैं? तो 47 का पूछा होगा। 4 नंबर टेम्परिंग। 48 सीधा जवाब। हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील है कौन? तो 48 का पूछा 1 नंबर फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अभिक्रियाशील होता है। स्पंज यानी लेंस में कॉन्टैक्ट लेंस किसके बनाए जाते हैं? तो 49 का आपको हो जाएगा 3 नंबर लुइसाइड को बनाया जाता है। 49 आपको हम आते हैं 50 में आते हैं। 50 में आपको हम आते हैं। 50 का आपको देखते हैं पहले विभिन्न द्रव के 3 द्रव हैं पी क्यू आर है जो कोई वस्तु दूसरी डाले गए जिनसे कंधों पर ध्यान में रखते हुए इन द्रवों को उनकी घनत्व आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तब 50 का आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। 50 का आंसर नंबर 4। 50 का देख लीजिएगा सही से अपना रोक कर 50 का 4 रहेगा यानी पहले सबसे ज़्यादा की होगा उसके बाद आर के बाद पी यानी कि पी आर की हो जाएगा। 51 में लगाते हैं। 51 कह रहा है 51 कह रहा है कि सामान्य नाम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन किसके होता है? अच्छा न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूक्लियस की बात की ये आपको तो न्यूक्लियस के जो अंदर होता है वो होता है आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनवा जेकर है बाहर बाहर घूरते रहा है दौड़ते रहता है इलेक्ट्रॉन। हाँ अब देखते हैं कि प्रोटॉन पर आपको होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आता है नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर होता है वो न्यूट्रल होता है, इसमें कुछ नहीं जीरो होता है। अब हम लोग आते हैं 52 नंबर में। 52 में कह रहा है कि जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 द्विगुण होता है। जी आगे आना तो 53 में आते हैं। 53 कह रहा है कि यदि दूध को काफी समय तक बिना ढक के रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये तो आता है लैक्टिक अम्ल होता है। 53 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। 54 में आते हैं हम लोग। अनाज अनाजों और तिलहन के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के कारण परिणाम स्वरूप अविशों का उसमें जो कीड़ा होता है उत्पन्न होता है जिन्हें आप अफ्लाटॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है जो सामान्यतः भोजन बनाने की काम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। तो अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो क्या होता है? तो 54 का 3 फफूंदी होता है अल्फा टॉक्सिन। 54 का 3 हो जाएगा। 55 में हम आते हैं फफूंद से होता है। 55 में आते हैं। 55 क्या कह रहा है? 55 कह रहा है कि विटामिन B12 की कमी प्रणाशी अवरक्ता का कारक है परंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने शरीर से ही प्राप्त करना होता है। तो विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो 55 का हो जाएगा 3 नंबर CO3 प्लस कोबाल्ट आयन होता है। 56 आते हैं। 56 कारक निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुर्बल होता है? 56 का आपको 4 विटामिन सी का होता है। आने का विटामिन सी का बात करें दुर्बल होता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में मिल रूप से जैसे नींबू हो गया, मिर्च हो गया, नारंगी हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अंकुरित अनाज में। अब आते हैं 57 में आते हैं। 57 कह रहा है कि पौधे में होने वाले क्रियाओं में से एक जो उनका तापमान कम कर सकती है क्या होता है? 57 में
संतान आपको 2 नंबर हो जाएगा। वातोत्सर्जन, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो उनका तापमान कम कर सकती है वो वातोत्सर्जन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। क्वेश्चन 58 यहीं पर दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो 58 का आपको हो जाएगा 1 नंबर वायु श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं हमको। 59 में हम आते हैं। 59 में हो जाएगा इधर। 59 अब क्या कर रहा है? अच्छा, इसमें कर रहा है मिलान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 59 में आते हैं सूची 1 को। अच्छा, एक आते हैं क्या कर रहा है जी 59 में, तो कह रहा है कि 59 में ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। पहली बात कह रहा है कि 59 सी यानी कि 1 का 4 नंबर अस्त का जो चलाता है 10 से 25 किलोमीटर तक जाता है। अच्छा, 2 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 2 का 2 यानी कि जो धनुष होगा 150 किलोमीटर तक जाता है। त्रिशूल 3 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, 9 किलोमीटर तक जाता है। आकाश जो हो जाएगा डी का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा आपको आकाश। अब आते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में। सॉरी, 60 क्वेश्चन बोल रहा है कि इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? 1 नंबर महेंद्रगिरी में। महेंद्रगिरी में है। विक्रम साराभाई है तिरुवनंतपुरम में है। इसरो कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। सार केंद्र का श्रीहरिकोटा में है। अच्छा, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? तो अहमदाबाद में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ? तो ये भी अहमदाबाद में। 61 में हम आते हैं। 61 कह रहा है कि सप्टा क्या है? सप्टा तो इसका पूर्ण रूप होता है, सप्टा का होता है साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन कहा जाएगा ट्रेड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कहाँ है जी? 61 के 4 को है ही नहीं है। साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। 62 में 4 9, 62 का हो जाएगा कि मैपिल लीफ का देश का नाम से जाना जाता है, मतलब प्रतीक किसका है 62 का? तो 62 का मैपिल लीफ जो कनाडा का हो जाएगा 3 नंबर, मैपिल लीफ कनाडा का। 63 का हो जाएगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान भी लिखे थे? तो बांग्लादेश उन्हें कब आज़ादी मिला था? 1971 में दिया था। 1971 में मिला था बांग्लादेश को। 64 में हम लोग आते हैं। 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? 64 का आपको हो जाएगा मैक मोहद्दीस, सही बात है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, ये भी सही हो जाएगा। डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये भी सही है। 8 डिग्री चैनल जो है ना बाबू, ये मालदीव और मिनी काय को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी काय को जोड़ता है। अच्छा, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनी काय को जोड़ता है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार की जोड़ता है। 65 में हम आते हैं। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो आपको हो जाएगा ईरान में किया जा रहा है। ईरान में आया था। 66 इनकी कथनों पर विचार कीजिए। आपको हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो बिल्कुल है, ग्रीनलैंड जो है, हाँ, ग्रीनलैंड डेनमार्क के है। अगर सबसे बड़ा द्वीप है तो ग्रीनलैंड तो है, ये जानते हैं। अगर सबसे बड़ा द्वीप
द्वीपों का समूह सबसे बड़ा कौन है? तो आपको हो जाएगा इंडोनेशिया, आपको हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। ये जो ग्रीनलैंड है, इस पे अधिकार आपको डेनमार्क का है, याद रखिएगा। 67 नंबर आदि 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, सही बात है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, सही बात है। विश्व पर्यावरण जून 5 जून, हाँ सही बात है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 को जानते हैं हम लोग, 31 31 31 कितना 31 यानी कि 1931 मई को मनाते हैं हम लोग। और लोग आते 68 नंबर आते हैं। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो 68 में आपको हो जाएगा जी। तो पटाना आपको पाया था कहाँ पे? श्रीलंका में पाया था। अगर अगर बात जाए कंपोज कहाँ पाया था? तो कंपोज आपको जो होगा वो आपको हो जाएगा ब्राजील में आ जाएगा जी। लानोज कहाँ पाया था? तो लानोज आपको पाया था वेनेजुएला में पाया था। न्यूजीलैंड के घास के मैदान को क्या कहता है? कैंटरबरी कहते हैं आपको। हंगरी हंगरी के घास के मैदान पुछताछ बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? तो प्रौढ़ शिक्षा से आपको 69 का 2 नंबर जो बूढ़े लोगों को पढ़ाया जाता है वही आपको हो जाता है ऑपरेशन प्रौढ़ शिक्षा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? दूध से होता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में शिक्षा नीति के द्वारा संचालित किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87 में लागू कर दिया गया था, 86 में शुरू किया गया था। अब आते हैं हम लोग 70 में आते हैं। लेट हो रहा है 70, आगे निकलना फास्ट। 70 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं को बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद आपको बांग्ला का आएगा। 70 का 2 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 71 में आते हैं निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? 71 का होगा 2 नंबर जय कैवल्य। 72 72 का आपको हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? तो जारवा आपको हो जाएगा 72 का 3 नंबर अंडमान निकोबार में रहता है। अब आते हैं 73 में आते हैं। 73 में कहा जा रहा है 73 में कहा जा रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र देना पड़ता है? 73 एक 7 दिन के बाद, यानी कि इसको तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को, अच्छा मतलब कि पंचायत का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत ग्राम सरपंच वार्ड वो मुखिया को आवेदन देकर इस्तीफा दे सकता है उस 7 दिन के अंदर अपना। 74 में आते हैं हम लोग। 74 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थित देही पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो 74 का हो जाएगा 4 नंबर देही पटकाई, असम हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन से मेजनी का संबंध था? तो मेजनी का संबंध 3 नंबर कार्बोनरी से था। 76 निम्नलिखित में से किसने रक्त एवं लौ की नीति को अवलंबन किया था? 76 का हो जाएगा 3 नंबर बिस्मार्क किया था। 77 आपको हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो 77 का आपको हो जाएगा 77 का हो जाएगा 3 नंबर यानी एम के गांधी को नहीं मिला है। बी एस नायपॉल को तो मिल ही चुका है। नायपॉल को कब मिला? 2001 में मिला है नायपॉल को। और चंद्रशेखर को कब मिला है? 33 को मिला है। 83 में 1900। अच्छा उसके बाद कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को तो प्रथम ही बार मिला था, 1901 में मिला था इनको। ऐसे महात्मा गांधी को तो 5 बार घोषणा किया गया था,
37 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में, 1948 में, बट दिया गया गन एक बार भी नहीं। शांति के क्षेत्र में इनका घोषणा हुआ था। अब आते हैं हम लोग हाँ, नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 78 का हो जाएगा 1 नंबर। नेट वेस्ट आता क्या क्रिकेट से होता है। 79 नंबर बनाना, बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो 79 का आपको हो जाएगा 2 नंबर फुटबॉल से होता है बनाना किक। जी बिल्कुल सही बात, क्योंकि जब कोई कॉर्नर मारता है तो गेंद ऐसे जाता है, तिरछा कॉर्नर मिलता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बनाना शेप बोलते हैं। तो बनाना किक जो होता है वह फुटबॉल से होता है। 80 हम लोग आते हैं। 80 कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? 4 नंबर संप्रदायवादी बोलते हैं। 81 जी आगे बढ़ते हैं। 81 कह रहा है कि सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? 81 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा समूह में व्यक्ति, समूह में व्यक्ति। 82 भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया था? तो 82 का आपको 4 नंबर बम्बई विश्वविद्यालय। 83 अब यहाँ से हम लोग करेंट आ गया क्वेश्चन, करेंट क्वेश्चन आ गया। 83 कह रहा है कि मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया था? 83 का 1 नंबर डब्ल्यू ग्लोबल ग्रीन हाउस एंड मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया था। अच्छा 84 को जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या था? तो 84 का हो जाएगा 2 नंबर 42 था। 85 आते हैं लोग। 85 कहना है कि फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? तो 85 का हो जाएगा 3 नंबर गुजरात में। 86 हम लोग आते हैं। कह रहा कि कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी करेगा? 1 नंबर केरला करेगा। 87 आने हम तो कि कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन हो जाएगा? 87 का वो 3 नंबर शिक्षा मंत्रालय। कौन सा है? कवच। 88 का रहा जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित किया गया? 88 का हो जाएगा 4 नंबर नई दिल्ली में। 89 नंबर आते हैं कि जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो 89 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। यह किया गया था बंगाल की खाड़ी में हुआ था। 90 बोल रहा है कि केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल शुभारंभ किया गया? तो आपको 90 का हो जाएगा 4 नंबर 26 जून 2023 को शुरू किया गया था। 91 नंबर कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो 91 का आपका 2 नंबर एस्टोनिया हो गया। 92 हम लोग आते हैं। 92 बोल रहा है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन हो गया? तो आप हो जाएगा 92 का 4 नंबर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ? पुर्तगाल के होता है। 93 हम लोग आते हैं। 93 कि सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष या महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो 93 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हरियाणा के। क्या नाम था इसका? हरियाणा का नाम था सीनियर नेशनल रग्बी जीता था। अच्छा
93 का 1 नंबर, 94 हम आते हैं, 94 नहीं 94 नंबर आते हैं, किसके द्वारा? जुलै लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया। तो 94 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, भारतीय नेवी के द्वारा किया गया था। 95 आते हैं हम लोग कि सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना का समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 95 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 31 मार्च 2016 तक किया गया, 26 तक किया, सॉरी 26 तक किया गया। 96 नंबर आते हैं लोग, 96 कह रहा है कि जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमर 1 का सफल परीक्षण किया गया? तो 96 का 2 नंबर, विक्रम फर्स्ट। 97 आते हैं हम लोग, 97 हम लोग का है कि 97 कह रहा है कि जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? तो 97 का होगा हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल, 1 नंबर भारत जीता। 98 नंबर, अंत्योदय परिवार को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? तो 98 का 4 नंबर हरियाणा में। 99 आते हैं, 99 क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता है? तो 99 का आपको 2 नंबर, भारतीय जीता है। 100 में जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार किसे चुना गया है? 100 का आपका 2 नंबर, सलमान रश्दी। तो यह सेट समाप्त होता है। कृपया आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट मतलब सेट कैसा रहा, कुछ अगर गलतियाँ होगी तो उसको सुधार करेंगे। थैंक यू।